बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अजय था। अजय स्वभाव से चंचल और साहसी था, लेकिन जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बहुत ही नकारात्मक थी। उसे जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी। अजय का परिवार गरीब था और बचपन से ही उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इन कठिनाइयों ने उसे क्रोधित और असंतुष्ट बना दिया था। वह अपने भाग्य को कोसता और खुद को हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण समझता। उसे लगता था कि जीवन ने उसे कभी कोई अवसर नहीं दिया। गांव के लोग उसकी बातों से परेशान हो जाते, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाता। उसके माता पिता भी उसके इस स्वभाव से चिंतित थे, लेकिन वे उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध पहुंचे हैं और वहां ध्यान करने के लिए ठहरे हुए हैं। गांव के कई लोग उनसे मिलने और उनके उपदेश सुनने के लिए जाने लगे। बुद्ध का नाम सुनते ही लोग उत्साहित हो गए, क्योंकि उनके उपदेशों से कई लोगों का जीवन बदल गया था। अजय के कुछ मित्र भी बुद्ध से मिलने गए, लेकिन अजय ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके एक मित्र ररा ने उससे कहा, अजय, तुम्हें बुद्ध से मिलना चाहिए। वह तुम्हारी समस्याओं का हल बता सकते हैं। वे महान ज्ञानी हैं और उनकी बातें जीवन बदल देती हैं। अजय ने पहले तो यह बात टाल दी, लेकिन बाद में उसने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसकी समस्याओं का हल बता सकें। उसकी मां ने भी उसे सलाह दी कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे। अंततः अजय ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध के पास जाएगा। अजय ने बुद्ध से मिलने के लिए जंगल की ओर चलना शुरू किया। जंगल का रास्ता लंबा और कठिन था। घने पेड़, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और कई डरावने जानवरों ने उसकी यात्रा को और कठिन बना दिया, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसकी मन में एक उम्मीद थी कि बुद्ध ही उसे उसकी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। जब अजय गौतम बुद्ध से मिला तो उसने उनके सामने आदर से सिर झुकाया और अपने जीवन की सारी परेशानियां उनके सामने रख दी। अजय की आंखों में आंसू थे और उसने बड़े ही भावुक स्वर में कहा, भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है। मेरे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और मैं अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। बुद्ध ने बड़े धैर्य से उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अजय को अपने पास बुलाया और उसे एक विशेष कार्य करने के लिए कहा। तुम्हें इस जंगल के भीतर जाकर एक विशेष फूल को खोजना होगा, उन्होंने कहा। यह फूल नीला होगा और इसके चारों ओर एक चमकती हुई रोशनी होगी। यह फूल केवल तभी खिलता है जब इंसान सच्चाई को पूरी तरह से समझ लेता है। अजय ने यह कार्य चुनौतीपूर्ण माना, लेकिन वह बुद्ध के आदेश का पालन करने को तैयार था। उसने सोचा कि शायद यह कार्य ही उसे उसकी समस्याओं का समाधान दे सके। उसने बुद्ध से अनुमति ली और उस रहस्यमयी फूल की खोज में निकल पड़ा। अजय ने जंगल के गहरे हिस्से की ओर यात्रा शुरू की, लेकिन उसकी यह यात्रा जितनी लंबी होती गई, उसके मन में उतनी ही बेचैनी बढ़ती गई। वह पहले दिन से ही थका हुआ और चिंतित था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह उस नीले फूल को ढूंढकर ही लौटेगा। वह रात दिन उस फूल की खोज में जुटा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पहले दिन अजय को लगा कि शायद यह कार्य उसके लिए नहीं है। उसने सोचा, कहीं बुद्ध ने मुझे व्यर्थ ही इस कार्य में लगा दिया हो। यह फूल शायद एक कल्पना मात्र है और मुझे इस जंगल में भटकने के लिए भेजा गया है। उसके मन में संदेह और निराशा के भाव आने लगे। उसने सोचा कि बुद्ध ने उसे धोखा दिया है और उसका पूरा विश्वास डगमगाने लगा। दूसरे दिन उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। उसने पूरा दिन जंगल में भटकते हुए बिताया, लेकिन फूल का कोई अता पता नहीं था। उसे लगने लगा कि वह जीवन में फिर से असफल हो गया है। उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने खुद को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। वह अपने भाग्य को कोसने लगा और सोचने लगा कि शायद उसका भाग्य ही ऐसा है कि उसे कभी कुछ नहीं मिल सकता। दिन रात उस फूल की खोज में लगा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके मन में शंका होने लगी कि शायद यह कार्य असंभव है और बुद्ध ने उसे सिर्फ भटकाने के लिए यह काम दिया है। लेकिन एक रात जब अजय जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था, उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी। वह उस ओर बढ़ा और देखा कि एक नीला फूल चमक रहा था। अजय को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उस फूल को छूने की कोशिश की, वह रोशनी बुझ गई और फूल गायब हो गया। अजय निराश होकर वापस लौट आया और बुद्ध के पास जाकर सारी घटना बताई। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, वह फूल मेरी पहुंच से क्यों दूर हो गया? क्या मैंने कोई गलती की?
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उस फूल को पाना आसान नहीं है, लेकिन तुमने उसे देखा, इसका मतलब है कि तुम सच्चाई के करीब पहुंच रहे हो। अजय ने हार नहीं मानी। उसने बुद्ध के बताए गए शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया और आत्मनिरीक्षण करने लगा। वह जंगल में वापस जाकर ध्यान करने लगा और उसने अपनी नकारात्मकता और निराशा को दूर करने का प्रयास किया। उसने अपने अंदर की भावनाओं को समझने की कोशिश की और देखा कि उसकी समस्याएं उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही थीं। वह धीरे धीरे समझने लगा कि उसका भाग्य उसके कर्मों का परिणाम है। उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाना शुरू किया और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास किया। कुछ महीनों बाद जब वह फिर से जंगल में गया, उसने उसी स्थान पर एक और रोशनी देखी। इस बार वह शांत और धैर्यवान था। उसने फूल को बिना छुए ही निहारा और ध्यान में बैठ गया। वह अब जान चुका था कि उस फूल का वास्तविक अर्थ क्या है। यह फूल उसके अपने मन की स्थिति का प्रतीक था। अजय को धीरे धीरे जीवन की सच्चाई का आभास होने लगा। वह समझ गया कि सच्चाई के लिए बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर देखना होता है। उसने अपनी आत्मा को नए सिरे से जागृत किया और जीवन की वास्तविकता को समझा। जब अजय बुद्ध के पास वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका हृदय शांत और संतुष्ट था। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने सच्चाई को पा लिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई निराशा या भ्रम नहीं रहेगा। तुमने उस नीले फूल को पा लिया है जो तुम्हारे भीतर ही था। अजय अब एक नए जीवन की शुरुआत कर चुका था। उसने अपनी सारी नकारात्मकता को छोड़ दिया और बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगा। उसने गांव में लौटकर लोगों को भी इस सच्चाई से अवगत कराया। उसकी बातों से लोग प्रेरित होने लगे और अजय के जीवन में शांति और संतोष का नया दौर शुरू हो गया। दोस्तों, अगर हम खुद को समझने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। सच्चाई हमेशा हमारे भीतर होती है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी वीडियो मिस न कर सकें।